अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में हम उस महान प्रभु जगदाधिपति जगदीश्वर के सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर के हम सबके आत्मा में निवास करने वाले अंतर्यामी, हम सबको जन्म देने वाले, जीवन पर्यंत पालन करने वाले और सुख देने वाले साधन शरीर आदि के असमर्थ होने पर उनको हमसे अलग करके हमें फिर से सुख साधनों को अगले जन्मों में उपलब्ध कराने वाले महान प्रभु सच्चिदानंद के अनंत गुणों का गान करते हुए, उन पर ध्यान मय चिंतन करते हुए अपने आत्मा अंतकरण को पावन पवित्र बनाते हुए हम पुनः अपने आज के दिन को भी सुदिन बनाएं। जीवन बड़ा अनमोल है। भगवान ने हमें स्वयं को जानने और परमानंद को पाने के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है। इस जीवन को पाकर यदि हम इस महान कार्य को नहीं करते हैं तो फिर महती विनष्टि है, महान विनाश है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। भगवान ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें पर्याप्त साधन दिए हैं। शरीर के अंदर अनेक शक्तियां हैं जो हमारे मनोरथों को पूरा करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। बस उनके सदुपयोग की देरी है। भगवान वो विधाता परमेश्वर अदृश्य रूप से, अगोचर रूप से हम सबका जीवन का निर्माण, जीवन का आधार बना हुआ है। सृष्टि में जिन शक्तियों से मनुष्य के जीवन की, प्राणों की रक्षा होती है, शरीर टिकता है, जीवंत रहता है, उन शक्तियों का हर क्षण विधाता निरंतर निर्माण कर रहा है और अपने बच्चों को, हम सबको पालन पोषण कर रहा है। भगवान एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने सारी सृष्टि को अपने गर्भ में, अपनी गोद में, अपनी व्यवस्था में, अपने नियमों में धारण कर रखा है। हर पल प्रभु सारे जगत को संभाले हुए हैं। हर समय संपूर्ण विश्व में निरंतर कर्म हो रहा है। कोई भी सृष्टि का परमाणु, कोई भी सृष्टि का अणु
कोई भी सूक्ष्म स्थूल पदार्थ निष्क्रिय होकर नहीं बैठा है, सब में गति है। इसीलिए इस संसार का नाम जगत है। गच्छति इति जगत्। हम क्यों निष्क्रिय बने? हम भी सदैव क्रियावान क्रियाशील रहे, परंतु हमारी क्रिया अनर्थ की ओर न जाने वाली हो। भगवान की कोई क्रिया किसी के अनर्थ की ओर नहीं जाती। मनुष्य यदि सृष्टि को बिगाड़े तो उसका फल मनुष्य को ही मिलता है, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप का, भगवान के नियम, भगवान की व्यवस्था तो इस जगत का मनुष्य के हितार्थ ही नूतन निर्माण सृष्टि से करती है। भगवान की व्यवस्था संसार में पदार्थों के सृजन के लिए, मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए, पर मनुष्य भूमंडल पर इस प्रकार की परिस्थितियां, इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं, तो फिर भगवान को, मनुष्य को उन आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए और संतुलन बनाने के लिए कुछ तो झटका, कुछ तो आभास कराना होता है। सार तत्व यह है कि भगवान निरंतर कर्म कर रहे हैं। उनकी कर्म की दिशा हम सबके कल्याण की ओर जाती है। सो हम भी भगवान से कर्म करना सीखें और हमारे कर्म की दिशा भी जगत और हमारे कल्याण की ओर जानी चाहिए। ऐसा न हो हमारा कर्म हमें अनिष्ट की दिशा में ले जाए, पतन की ओर ले जाए। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा हार व्यवहार, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, लेन देन, ये जो सारे काम हैं, क्रियाएं हैं, कर्म हैं, इनमें कोई भी कर्म, कोई भी कृत्य, कोई भी आचरण हमें पतन की ओर, अनिष्ट की ओर, नुकसान की ओर, नरक की ओर, दुख की ओर, अंधकार की ओर न ले जाए। हमारा हर कर्म, हर क्रिया, हर कार्य, हर व्यवहार, मन की भावना, मन के विचार, मन के संकल्प, वाणी का व्यवहार और शारीरिक क्रिया, ये सब हमें अपने जीवन के मंगल की दिशा में, परिवार, समाज और विश्व के कल्याण की दिशा में ले जाए। जैसे भगवान के कर्म सबके कल्याण के लिए होते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होते। भगवान के कर्म त्याग से संपन्न होते हैं और जीव मात्र के हितार्थ होते हैं। क्योंकि भगवान तो शरीरधारी है नहीं, तो उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है। वे तो सर्वशक्तिमान हैं, शक्तियों से परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें बहुत कुछ चाहिए। हमारी शक्ति भी अल्प है, हमारा सामर्थ्य भी अल्प है, हमारा बौद्धिक बल भी अल्प है। हम उसे एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं। वो उतनी सीमा तक बढ़ जाता है जितनी सीमा तक बढ़कर हमारे मनोरथों को पूर्ण कर सके, जितनी सीमा तक बढ़ने में हमारे उद्देश्य, हमारे
जीवन के लक्ष्य संपन्न होते हो, हमें मनुष्य जीवन में अंतिम ऊंचाई हासिल हो सके, प्राप्त उपलब्ध हो सके, वहां तक शरीर की शक्तियों के बढ़ाने से ये शक्तियां हमें पहुंचा देती। शरीर की शक्तियां, मन की शक्तियां, बुद्धि की शक्ति, अंतःकरण की शक्तियां, ये तब बढ़ती है जब इनका दुष्कर्मों में दुरुपयोग न किया जाए। जितना इनका सदुपयोग किया जाता है, ये शक्तियां बढ़ती चली जाती, और जितना मनुष्य इनका दुरुपयोग करता है, ये शक्तियां दूषित होती जाती हैं और कमजोर होती जाती हैं, क्षीण होती चली जाती हैं, फिर ये काम ही नहीं करती। ऐसी स्थिति में मनुष्य सिर घूमता है, अंदर ही अंदर घुटता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य नाना रोगों का, मानसिक रोगों का शिकार होता है। सो आइए हम भगवान का अनुसरण करें, ताकि हमारी शक्तियां जो हमारी सफलता के लिए हमें मिली है, वो शक्तियां दूषित न हो, वो शक्तियां सामर्थ्यहीन न हो, वो शक्तियां अपने तेज को खो न दें, निस्तेज न हो। उन शक्तियों का तेज बढ़े, हमारी बुद्धि बलवान हो, हमारी मेधा सुमेधा हो, हमारा ज्ञान पावन, पवित्र, शुद्ध, निर्मल, तीक्ष्ण हो, हमारा ज्ञान आलोक प्रकाश वाला हो, जो हर प्रकार के अज्ञान को प्रकाशित करता हुआ अज्ञान की कालिमा को नष्ट करता हो। हमारा ज्ञान और हमारा कर्म दोनों ही शुद्ध तब होते हैं जब हम शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म वाला व्यक्ति संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पुरुषों में, मनुष्यों में, या तो फिर ऋषि महर्षि लोग हैं, या फिर समस्त प्राणियों का पिता परमात्मा है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, ऋषि ऋषिकाएं, हमारे महापुरुष, उनकी भी मेधा, उनकी भी दूरदृष्टि, उनका भी ज्ञान संसार के प्राणियों में अति पावन और श्रेष्ठतम होता है। उनके मार्गदर्शन में भी हम जीवन के लक्ष्य को, जीवन का उत्तम निर्माण कर सकते हैं, पा सकते हैं, और परमात्मा के ज्ञान, वेद का अनुसरण करके जीवन को हम शुद्ध रूप में ला सकते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, जीवन के दोषों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें भगवान में अनंत रूप में, एक तो ज्ञान और कर्म। हम अपनी प्रेरणा का स्रोत विधाता ईश्वर को बना सकते हैं। भगवान को हम प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे, अपना आइडियल बनाएंगे, तो हमें जीवन में कभी भी किसी प्रकार के दुष्कर्म का मुख नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कोई ऐसा कर्म नहीं करते जिसमें कोई खोट हो, कोई कमी हो, कोई न्यूनता हो। प्रभु पूर्ण है तो उनके हर कर्म भी परिपूर्ण है। वहीं से हम कर्म की प्रेरणा लें और वैसे हम कर्म करें।
जब भगवान को हम स्मरण करके हृदय में संकल्प करते हैं और किसी कार्य के लिए विधाता से पूछते हैं, तो हमारा वो उत्तम मार्गदर्शन करते हैं। पूज्य महर्षि जब यजुर्वेद का भाष्य करते थे, किसी ऋचा और मंत्र का अर्थ उन्हें समझ में नहीं आता था, तो वो अपने कुटीर के अंदर जाकर ध्यानस्थ हो जाते थे, भगवान से पूछते थे और भगवान अंतर्यामी विधाता आत्मा में इच्छा का समाधान कर देते थे। और समाधान को लेकर स्वामी जी महाराज भगवान से मिले उस मार्गदर्शन को ऋचा के अर्थ के रूप में लिखवा देते थे। जब हम भगवान के प्रति सच्चे हृदय से समर्पित होंगे और उनसे समाधान मांगेंगे, तो वे समाधान कर देंगे और हमारा जीवन आगे बढ़ जाएगा। परंतु जो हमने पीछे बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल तो हमें भोगना ही, उनका फल तो हमें मिलेगा ही सही। जो भी कर्म किए हैं उनका फल हमें मिलेगा ही सही। इसलिए साधु को, तपस्वी को, सत्य के मार्ग पर चलने वाले सज्जन को जीवन में जो कष्ट मिलते हैं, वो उसके वर्तमान बुरे कर्मों के, जब वो अच्छी राह पर नहीं चलाता तब के हो सकते हैं, या उसके पिछले जन्मों के हो सकते हैं। वो ज्यों ज्यों अपने पाप कर्मों के फलों को भोगता चला जाता है, त्यों त्यों पाप का जो कर्मों का जो भार है, बोझा है, वो कम होता चला जाता है, निर्भर होता चला जाता है। और पुण्य का जो कोष है, सत्कर्मों के संस्कारों का जो स्तर है, वो स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। सो आइए हम अपने जीवन में सत्कर्मों के स्तर को ऊंचा उठाएं और पाप कर्मों के बोझे को, भार को कम करें, धीरे धीरे पूरा समाप्त करें, अपराधों के, पापों के भार से अपने आप को पूरी तरह निर्भर करें। ये तभी संभव है जब हम भगवान का ज्ञान लें और भगवान के कर्मों के अनुसार हम भी अपने जो सांसारिक कर्म हैं उनको पावन और पवित्र रीति से करें। आइए भगवान के ज्ञान और कर्म को हम ऋषियों के मुखारविंद से सुने। ऋषियों के जो शास्त्र हैं, ऋषियों के जो उपदेश हैं, जो उनके शास्त्रों में बोल रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं और हमें उपदेश कर रहे हैं, हमें जीवन बदलने का निर्देश दे रहे हैं, उनको हम सुने, समझें। ऋषियों की भावना में भगवान की भावना ही गूंजती है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो, जो महान और श्रेष्ठ पुत्र होते हैं, वो अपने पिता की सद्भावनाओं को जीवन में जीते हैं। हम सबके पिता परम पिता परमात्मा है। और हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, जिन्होंने सत्य के साक्षात स्वरूप को देखा है, जीवन में जिया है, उन्होंने तो परमानंद परमेश्वर का ही परम अनुसरण किया है। इसलिए उनका जीवन तो हमें भगवान की ओर ही ले जाने वाला है। इसलिए हम ऋषि मुनियों से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है सीधे भगवान से जुड़ रहे हैं। ऋषि मुनि हमें वही परोसते हैं जो भगवान ने वेद में ऋषि मुनियों के हृदय में अपना सृष्टि का और मानव जीवन के निर्माण का ज्ञान दिया है।
सो आइए ईशोपनिषद की द्वितीय ऋचा को हम जीवन में धारण करने की ओर आगे बढ़े। और नेत्र खोलें, सामने देखें। हमारा द्वितीय पाठ है, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इच्छा रखो 100 वर्षों तक। औसतन आयु मनुष्य की 100 वर्ष की है, तो 100 वर्षों तक वो जीने की इच्छा रखे। 100 वर्षों से भी ज्यादा रखे, लेकिन कम से कम 100 वर्षों से पहले तो न मरे। सौ वर्षों से पहले मरना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि 100 वर्षों की व्यवस्था है कि मनुष्य 25 वर्ष तक, 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य काल में विद्या के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाए। पहले आयु अधिक होती थी क्योंकि खाने पीने के साधन प्रकृति ज्यादा शक्ति वाली होती थी, तो आयु भी अधिक होती थी। धीरे धीरे प्राकृतिक पदार्थों में क्षीणता आई, तो मनुष्य का शरीर भी वैसा ही हो गया, और उसके कारण से धीरे धीरे आयु भी कम होने लगी। तो जितनी भी हमारे पास आयु है, उतनी आयु को हम बढ़ाने का प्रयास करें। आयु कैसे बढ़ती है? शरीर में जो साधन है, उन शरीर के साधनों को हमेशा स्वस्थ रखने से, अच्छी चीजों का सेवन करने से, अच्छे जलवायु के ग्रहण से मनुष्य की आयु बढ़ती। इस ऋचा के शब्दार्थ को हमने कल समझा था। अब आज हम इसका जो अर्थ किया है, तो उस अर्थ पर हम ध्यान देंगे, उस अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास टीका है आर्य जगत के महान विद्वान आचार्य रामनाथ वेदालंकार जी की, और उन्होंने परमात्मा की वेदवाणी की गंगा में रमण किया है, जीवन जिया है। तो उस साधना से जो उन्हें मिला, उसको हम तक इस अनुवाद के जरिए पहुंचाया है। अब हम भी इसको समझकर अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उत्तम निर्माण कर सकते हैं। तो आइए देखिए, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। हे नर, यही विधान तेरे लिए है, इसके विपरीत नहीं। मनुष्य के लिए यही व्यवस्था है कि वो 100 वर्ष जीने की इच्छा करें और कर्म करता हुआ करें, संसार को भगवान का मानता हुआ करें,
अज्ञान से, लोभ लालच से किसी की वस्तु पर अपनी दृष्टि न लगाए, लालच की नजर न बनाए, लेने का भाव मन में न रखें, क्योंकि ये संसार कस्यचित् धनम, किसका हुआ है, किसी का भी नहीं। कर्म करने से डर मत। मनुष्य कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होता। कब नहीं होता? जब वो त्याग पूर्वक कर्म करता है, कर्म में आसक्त नहीं होता, तब वो कर्म में लिप्त नहीं होता। और कर्म भी उसमें लिप्त नहीं होता। मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता, इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य कर्म, वो जो क्रिया है, उस क्रिया से जो संस्कार बनता है, उस में संस्कार बनता है, उस संस्कार में आसक्त नहीं होता। ये संस्कार क्या है? जब हम कोई भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को, क्रिया को कर्म करते हैं, उसके करते समय हमें ये बोध होता है कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। रास्ते में चल रहे हैं तो चलने का बोध होता है, भोजन कर रहे हैं तो करने का बोध होता है, जो चीज खा रहे हैं उसके स्वाद का बोध होता है। तो ये जो ज्ञान होता जा रहा है, बोध होता जा रहा है, इस बोध को, इस ज्ञान को अनुभव करते हैं। इस अनुभव का संस्कार बनता है और ये संस्कार हमारे चित्त में बना रहता है, और इसी संस्कार से फिर वृत्ति, विचार बनता है, और ये विचार अंतःकरण में ही रहता है, और ये वृत्ति बनकर चित्त के सामने, चित्त में आत्मा के सन्मुख चलता है, और आत्मा इसी को जानती है। तो कर्म जिस प्रकार का हम करते हैं, उस प्रकार के हमारे अनुभव बनते हैं, और उस प्रकार के अनुभवों से वैसे संस्कार बनते हैं, और वैसे संस्कारों से वैसे ही विचार बनते हैं। तो जिन्होंने दूषित कर्म किए, बुरे कर्म किए, ठीक है, लोभ युक्त कर्म किए, लालच युक्त कर्म किए, द्वेष युक्त कर्म किए, घृणा युक्त कर्म किए, ईर्ष्या युक्त कर्म किए, छल कपट युक्त कर्म किए, व्यभिचार युक्त कर्म किए, वासना युक्त कर्म किए, तो जिन्होंने भी जैसे कर्म किए, उन कर्मों के वैसे संस्कार बनते, और वे संस्कार वैसे ही विचार बनाते हैं, और वही विचार बनकर आदमी की आत्मा को घेरे रहते हैं। तो आत्मा उनमें लिप्त हो जाता है, उनमें फंसा रहता है। तो आत्मा का कर्म से बने ये जो संस्कार, ये जो विचार है, इनमें फंसा रहना ही कर्मों में लिप्त होना है, और कर्म मनुष्य में लिप्त हो जाते हैं। कर्म मनुष्य में लिप्त हो जाते हैं, यानी कर्म मनुष्य, ये मानव जो है, जो शरीरधारी, मन वाला, अंतकरण वाला, भावनाओं वाला, हृदय वाला, कर्म करने वाला, विचार वाला, ये जो 5 फुट 6 फुट का ये शरीर वाला, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, शरीर वाला जो है, 5 कोश वाला जो ये प्राणी है, हाथ पैर वाला ये जो प्राणी है, ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य में ये कर्म इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं, फैल जाते हैं, इसको सब ओर से घेर लेते हैं, इसके अंतःकरण में भर जाते हैं, और अपना आधिपत्य कर लेते हैं, और विचार बनकर इसके आत्मा को जकड़ लेते हैं। यही कर्मों का मनुष्य में लिप्त होना है, मनुष्य को अपने में लपेट लेना है, ठीक है। तो मनुष्य इनमें लिप्त हो जाता है, ये मनुष्य में लिप्त हो जाता है। बात एक ही है, जब आदमी पानी में उतरता है, पानी में उतरता है, नदी में उतरता है, ठीक है, तो नदी में उतरने से नदी आदमी में भी उतर जाती, नदी आदमी में भी उतर जाती, अर्थात उसको सब ओर से घेर लेती, और आदमी नदी में उतर जाता है, यानी नदी में वो लीन हो जाता है, उसको सब ओर से अनुभव करने लगता है। जैसे प्रकाश
प्रकाश की किरणें हमारे पूरे शरीर में चली जाती, ठीक है, और सब और प्रकाश ही प्रकाश भरा है, हम प्रकाश में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भावना है, वो भावना हम में चली गई, उस भावना ने हमें सब ओर से ओतप्रोत कर दिया और हम उस भावना में प्रवेश कर गए, क्योंकि उस भावना में हम हैं। यही कर्मों का लिप्त होना, यही कर्मों में लिप्त होना है, ठीक है। तो कर्म जब गलत होता है, वही कर्म मनुष्य को अपने में लेपता है। अच्छा कर्म भी मनुष्य को लेपता है, लेकिन अच्छे कर्म की खुशबू होती, अच्छे कर्म उसके अंदर अच्छे संस्कार पैदा करता है और बुरा कर्म उसमें बुरे संस्कार पैदा करता है। त्याग भाव से युक्त जो कर्म होता है, वो उसमें त्याग भाव वाले संस्कार पैदा करता है। परमात्मा से जुड़कर प्रेरणा पाकर जो मनुष्य कर्म करता है, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। एक बात यहाँ कही कि इंद्र का, आत्मा का, मनुष्य का सबसे अच्छा जो सखा है वो परमात्मा है, वो विष्णु है। विष्णु है का विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो। उससे क्या होगा? विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे। विष्णु के कर्मों को देखने से मनुष्य अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करने का मार्गदर्शन पा लेता है। विष्णु के कर्मों को देखने से मनुष्य के कर्म भी बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं। आत्मा के कर्म, इंद्र के कर्म, जब ये इसके परम सखा परम इंद्र परमात्मा विष्णु के कर्मों को देखता है। विष्णु के कर्म कौन से हैं? जगत को उत्पन्न करना, पालन करना, सुख देने में असमर्थ हुई वस्तुओं का विनाश करना, कर्मानुसार जीवात्माओं को फल देना और वेद का ज्ञान देना। ये विधाता ईश्वर के 5 कर्म हैं। जो मनुष्य इनको देखता है उसके कर्म सुधर जाते हैं, उसके कर्म ठीक हो जाते हैं। जो इनको नहीं देखता उसके कर्म बिगड़ जाते हैं, उसका कर्माशय दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर इस तत्व को बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य नरे कर्म लिप्यते न, मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब सारे जगत को ईश्वर का मानेगा, त्याग पूर्वक संसार को भोगेगा, अपना न मानते हुए अपने आत्मा के कल्याण परमानंद की प्राप्ति के लिए भोगेगा। क्योंकि आत्मा के कल्याण और परमानंद की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, उस कर्म से न अपना नुकसान होता है, न समाज, राष्ट्र, परिवार और विश्व का नुकसान होता है। और अपनी आत्मा के अहित के लिए जो कर्म होता है, परमानंद की प्राप्ति से दूर जाने के लिए या दूर करने के लिए जो कर्म किया जाता है, वो कर्म अपने लिए भी अहितकारी होता है और वो समाज, विश्व, परिवार के लिए भी नुकसानदायी होता है। इसलिए तो त्याग भाव से युक्त किया हुआ कर्म हमें अपनी आत्मा के करीब लाता है, सुख शांति में ले जाता है और हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। ये तत्व की बात है और उसी में अपने जीवन का लाभ है और उसी में विश्व का, राष्ट्र का, प्राणी मात्र का हित है। तो ये जो हम इस प्रकार का त्याग भाव से युक्त कर्म करेंगे, ये हमें बांधेगा नहीं, ये जकड़ेगा नहीं, ये हम में लिप्त होगा नहीं, ये हमारे अंदर विचार बनकर हमारी आत्मा को घेरेगा नहीं। गीता में एक बात है कि मरता हुआ मनुष्य यदि ईश्वर के ओम नाम का स्मरण करता हुआ देह त्यागे तो वो परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, होता है। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण से कि हे मधुसूदन, ये कैसे संभव है? आदमी जीवन भर पाप, अनाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, तमाम प्रकार के दुष्कर्म करें और मरते समय तुम्हारा ईश्वर का अर्थात श्री कृष्ण प्रतिनिधि के रूप में, एक अलंकार के रूप में अपनी बात को कह रहे हैं
समझाने के लिए स्वयं को ईश्वर की जगह खड़ा करके कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वहां जो उसका नाम स्मरण करता है परमेश्वर का, उसके भाव में जो देह का त्याग करता है, वो सीधा मुझे प्राप्त होता है, यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो उसके उस पर प्रश्न करते हुए अर्जुन ने कहा, तो ऐसे तो कोई भी हो सकता है, जीवन भर बुरे कर्म करे और अंत में भला कर्म करे, ये तुम्हारे नाम को स्मरण कर ले, ओम के नाम को स्मरण कर। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इतना आसान नहीं। जो मनुष्य जीवन भर जिन भावनाओं में, जिन विचारों में, जिन कृत्यों में, जिन कार्यों में डूबा हुआ है, जो उसने जीवन भर कर्म करके जो भावनाएं अपने भीतर एकत्रित करी, वो मनुष्य उन्हीं भावनाओं के विचारों में ही मृत्यु के समय डूबा रहता है। उस व्यक्ति को वही विचार मौत के समय सब ओर से, जैसे आकाश में मृत प्राणी के ऊपर चील कौवे हवा में आकाश में तैरते हैं, और वैसे ही मरते हुए, मरने से पहले मनुष्य के मन में उसके जीवन भर किए हुए जो पाप हैं, वो सब ओर से विचार बनकर उसकी आत्मा को घेर लेते हैं, चील कौवों की तरह। तो वो उसके सामने जो सारे उसके पाप आते हैं, उनसे वो इतना त्राहिमाम, इतना पीड़ित होता है कि वो बोलना चाहता हुआ बोल नहीं पाता, वो देखना चाहता हुआ देख नहीं पाता। इसलिए मरते हुए आदमी के कई बार आंखों से आंसू टपक आते हैं जब आत्मा निकलती। वो व्यक्त नहीं कर सकता, उस दशा में होता नहीं, लेकिन वो महसूस कर रहा होता है कि उसने जीवन में क्या किया है। तो अंतिम वेला में यदि हम ये समझे कि जीवन भर हम अनर्थ, अन्याय, अत्याचार, तमाम प्रकार के अपराध करें और मरते समय हमें सुविचार आ जाए, ईश्वर का ध्यान आ जाए, ईश्वर में हमारा मन लगे, ये इतना आसान नहीं। तो कर्म मनुष्य को इस प्रकार लेपता है, इस प्रकार से उसमें लिप्त घुल मिल चला जाता है, उसके जीवन में, उसके कार्यों में सब जगह अपना प्रवेश, अपनी स्थिति, अपनी पकड़ बना लेता है कि आदमी उनसे बच नहीं सकता। यदि बुराई से बचना है, यदि हमें दुख से बचना है, यदि हमें बुरे विचारों से बचना है, तो फिर अपने विचारों को हमें आमूल चूल पूरा बदलना होगा, पूरा बदलना होगा। एक बोतल के अंदर, एक शीशे की बोतल के अंदर सपोज करो थोड़ा धीरे 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 कीचड़ इकट्ठा हो गया, कीचड़ इकट्ठा हो गया। अब उसमें आप ऊपर से पानी डालोगे तो क्या होगा? वो जितना भी पानी डालोगे उस पानी में भी कीचड़ घुल जाएगा और वो पूरा पानी काला हो जाएगा। पूरा पानी काला। आप पानी डालते जाओ, आपने एक दिन डाला, 2 दिन डाला, 3 दिन डाला, महीनों में एक बार, 6 महीनों में 2 बार। ऐसे ही हम महीने में एक बार सत्संग में जाते हैं, महीने में 2 बार सत्संग में जाते हैं, महीने में 2 दिन हमने स्वाध्याय कर लिया, महीने में एक दिन हमने स्वाध्याय कर लिया, ठीक, एक दिन हमने ध्यान कर लिया, एक दिन विचार कर लिया, 4 हमने भले कर्म कर लिए, 2 हमने पुण्य कर्म कर दे, 2 हमने दान दे दी, ठीक है। और उसके बाद में हम लिप्त रहे बुरे कर्मों में, लगे रहे हम बुरे कर्मों में। तो उससे हम समझते हैं कि हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि गंदगी पहले की जमा तो अंदर है। अब जो थोड़ी है, जो आप उसमें अच्छाई जो महीने 15 दिन में डाल रहे हो, वो महीना 15 दिन में जितनी डालते हो उससे तो कई गुना आप दूसरे महीना 15 दिन में एक बार डाला, बाकी जो आपने 28 दिन में 25 दिन में जो डाला है, तो वो तो इसकी मात्रा तो आपके एक दिन के भले कर्मों के प्रभाव से कहीं ज्यादा है। भले कर्मों के प्रभाव से कहीं ज्यादा है। तो उसमें तो वो ठीक नहीं हो सकता। फिर क्या करना होगा? अच्छे कर्मों के संस्कार, अच्छे कर्मों के प्रभाव अंतकरण पर इतने ज्यादा डालने होंगे, इतने ज्यादा डालने होंगे, लगातार डालने होंगे, तब जाकर वो पीछे की गंदगी उस बोतल से बाहर निकलेगी। उसमें पूरा पाइप ही लगा दो आप,
उसमें स्वच्छ जल का पूरा पाइप ही लगा दिया बोतल के ऊपर, तो धीरे धीरे उसमें जितने भी गंदगी का कतरा भी बचा हुआ है वो कतरा भी धीरे 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 निकलेगा। कुछ तो उसमें घूमता रहेगा, घूमता घूमता धीरे 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 बाहर निकलेगा और अब बोतल में एकदम स्वच्छ जल हो जाएगा। अंधकरण में पूर्ण रूप से स्वच्छ कर्माशय हो जाएगा, स्वच्छ संस्कार हो जाएंगे, भले कर्मों के संस्कार हो जाएंगे। कब? जब लगातार शुभ कर्म किए, जब लगातार शुक्ल कर्म किए, जब लगातार त्याग पूर्वक शुद्ध वैदिक रीति से कर्म किए जाएंगे, तब जाकर ये अंतकरण के जो बोतल है जिसमें जन्म जन्मांतरों की गंदगी भरी हुई, ये शुद्ध होगी। इसलिए हम 2 दिन, 1 दिन यदि अच्छाई को पाकर समझें कि हम बदल जाएंगे, तो ये हमारा ख्याल गलत है, ये गलत ख्याल में बैठे हुए हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भावी भारत से कह रहे हैं, भारत के हर युवा से, हर मनुष्य से, हर प्राणी से कह रहे हैं, देहधारी मानव से, कि तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु के समय भगवान को याद कर लोगे तो परिस्थितियां ऐसी होगी, वो मनोस्थिति ऐसी होगी कि चाह कर भी तुम्हें विधाता की याद नहीं आएगी। तुमने जो किया है वही विचार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए हमें कर्म कैसा करना चाहिए? हमें कर्म करना चाहिए त्याग भाव से युक्त होकर। आगे देखिए, अब जैसे विद्यालय में विद्यार्थियों को गुरु समझाता है, उस शैली के अंदर यहाँ पर आगे समझाया गया है। तो देखिए, गुरु शिष्यों से कहता है कि शिष्यों, कल मैंने तुम्हें ईश्वर द्वारा जगत के बसाए जाने की बात कही थी। यह भी कहा था कि जग में फैली पड़ी धन दौलत न मेरी है, न तुम्हारी है, न किसी अन्य मानव की है। इसलिए धन का लोभ करो तो त्याग भाव से करो। सब कुछ अपने पास बटोर कर मत रख लो, दूसरों के लिए भी छोड़ो। संभव है ईश्वर का नाम तुम्हारे मन में ऐसा घर कर गया होगा कि तुम जगत से किनारा करके सब कर्तव्य कर्मों से परांगमुख होकर ईश्वर में रम जाने की बात सोचने लगे हो। इसलिए तुम्हें सावधान करना आवश्यक है। ईश्वर और जगत का आपस में कोई विरोध नहीं। कई लोगों के दिमाग में बात आती, ईश्वर के बारे में शास्त्रों को पढ़ते हुए, कि जगत तो नश्वर है, जगत तो त्याज्य है, जगत तो मिथ्या है। जगत के प्रति निराशा और घृणा और अरुचि, अनास्था का भाव, अश्रद्धा का भाव आ जाता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि तुम सुनकर यदि ऐसा लगे कि परमात्मा ही सब कुछ है, जगत का त्याग करो, तो ये विचार तुम्हारा ठीक नहीं है। क्योंकि जगत के साथ में जीवन को जीना, इसमें परमात्मा का विरोध नहीं। जगत और ईश्वर और जगत का आपस में कोई विरोध नहीं है। ईश्वर जो भी करना चाहता है वो जगत के माध्यम से करता है। वस्तुओं के, व्यवस्थाओं के, पदार्थों के, उपकरणों के माध्यम से ही हमें लाभ पहुंचाता है, और कोई रास्ता ईश्वर के पास भी दूसरों को लाभ पहुंचाने का नहीं। मोक्ष वाले आत्माओं को सीधा परमानंद का सुख दे सकते हैं परमात्मा, लेकिन जो अज्ञान से ग्रसित आत्माएं हैं, उन्हें बिना संसार के ज्ञान भगवान भी शायद नहीं दे सकते। इसीलिए तो ये संसार बसाया गया है। तो करें, अपने कर्तव्यों को तिलांजलि देकर ईश्वर की ओर जाने की बात सोचना जगत द्रोह है। द्रोह के साथ साथ ईश्वर द्रोह भी। जैसे वेदांती लोग कहते हैं, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। इस जगत के सब व्यवहारों को वो है ये दृष्टि से, हीन भाव से देखते हैं, तो वो ठीक नहीं। सच्ची ईश्वर आराधना तो वह है जिसमें मनुष्य संसार के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता,
इसलिए वेद का संदेश है कि मनुष्य कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। हम कर्मों से विरत रहकर परमात्मा में मन लगाएंगे, यह विचार करना स्वयं को छलावा देना है। हम जगत से विमुख रहकर सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर परमात्मा को पालेंगे, ये अपने आप के साथ में छल करना है। 3 प्रकार के साधु धार्मिक व्यक्ति होते हैं, ठेठ के, पेट के, चपेट के। एक तो साधु होता है पेट वाला, जो कपड़े बदलता है पेट के लिए, पेट की बुभुक्षा की अग्नि को शांत करने के लिए, कि उसे बिना परिश्रम बिना मेहनत के भोजन मिल जाए। अधिकांश जो भिक्षा मांगने वाले, जो भीख मांगने वाले जो लोग हैं, जो रोड पे घूमते रहते हैं, ठीक है, ये सब पेट वाले हैं। यद्यपि ये भगवान के भक्त नहीं हैं, इन्होंने बाना भी नहीं ले रखा, इन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे, लेकिन ये सब कामचोर है। इनके पास शरीर है, इंद्रियां हैं, दिमाग है, बुद्धि है, हाथ पांव हैं। चलो बुद्धि इतनी तीव्र न हो तब भी हाथ पांव से मजदूरी करके पेट भर सकता है आदमी, लेकिन ये भीख मांगते हैं, ये अपराध कर रहे हैं, ये अपराध है। ऐसे ही कुछ साधु भी होते हैं जो भगवान के नाम ले लेते हैं, जो कपड़े भगवान के नाम पर पहन लेते हैं और अपना भेष बदल लेते हैं और संसार के सामने कि हम भगवान के भक्त हैं ऐसा दिखाते हैं और अपनी पेट पूजा दूसरों से करवाते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जो केवल पेट के लिए ही साधु बनते हैं, वो अपराधी हैं, वो अपने साथ छल कर रहे हैं, वो अपने ही आप को धोखा कर रहे हैं। अपना नुकसान करने वाला व्यक्ति, दूसरों का नुकसान करने वाला और अपना नुकसान करने वाला व्यक्ति परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता, वो परमात्मा का अनुगामी नहीं हो सकता, वो ईश्वर पुत्र नहीं हो सकता। वो ईश्वर ये पितृन तार्यते सपुत्र, जो वो अपने पिता को नहीं तार रहा, परमात्मा को नहीं तार रहा। अनुवृतः पितुः पुत्रो, वही पुत्र पिता को तारता है जो पिता का अनुकरण करता है, उसके अनुसार जीवन को जीता है, वो पुत्र पिता को तारता है। तो जैसे हमारे पूर्वज ऋषियों ने पिता परमात्मा को तारा, स्वामी महर्षि दयानंद जी अपने पिता परमात्मा को तारा। वेद का सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा था, नाना प्रकार के मतांतरों ने समाज में अंधकार को, अज्ञान को फैला दिया था। प्रज्ञा चक्षु से आर्ष की प्रकाश को पाकर, ज्योति को पाकर महर्षि ने उस दीप को घर घर पहुंचाया, घट घट में जाकर हर व्यक्ति के मन मंदिर में उस दीप को स्थापित किया, तो हर जगह आर्यत्व की ज्योत जगी। इसी का नाम है परमात्मा का अनुसरण करना, अनुकरण करना। तो इसलिए जो व्यक्ति पेट वाले हैं वो अपने साथ छल कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति हैं चपेट वाले, जिनसे कमाया नहीं जाता, जो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, जो अपनी प्रकृति को बदलना नहीं चाहते, राग को, द्वेष को, काम को, क्रोध को, लोभ को, बेईमानी को, स्वजनों से दुष्टता को, छल कपट को, ईर्ष्या द्वेष को नहीं बदलना चाहते, जो लोग बिना मेहनत के खाना चाहते हैं, जो लोग कम परिश्रम से अधिक फल पाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो चपेट वाले लोग हैं, ठीक है। जिनके परिवार में बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो पत्नी की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, जो बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, जो परिवार में माँ बाप का भरण पोषण नहीं कर सकते, जो इन सब चीजों से बचने के लिए साधुओं के कपड़े पहन लेते हैं, ये ऐसे व्यक्ति पाखंडी लोग छल करते हैं, अपने साथ धोखा देते हैं, अपने को भी समाज को, और ऐसे लोगों की तो भीड़ है पूरी। तीसरा व्यक्ति होता है जो भगवान का अनुकरण करने वाला होता है, वो होता है
ठेठ का, यानी वो विवेक को पाकर जीवन को विवेक के अनुसार जीता है, वही व्यक्ति सच में भगवान का सच्चा पुत्र होता है, वही आर्य पुत्र कहलाता है। वो कैसे? वो वेद के ज्ञान के अनुसार जीवन को जीता है, उसके जीवन जीने से दूसरों को भी जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, अच्छी बातें, अच्छा संस्कार मिलता है और उसका अपना जीवन भी पावन बनता है। उसके अपने जीवन से न उसका अपना नुकसान होता है, न समाज का नुकसान। ये तत्व की बात है। तो तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है। तो आज यहाँ तक ही रखेंगे, इससे आगे कल करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हम किस श्रेणी में जा रहे हैं। हमारे जीवन में अध्यात्म का ढोंग न हो, हमारे जीवन में परमात्मा को धारण करके परमात्मा के नाम से कोई छल न हो, समाज के साथ, लोगों के साथ। हम परमात्मा को माध्यम बनाकर हम अध्यात्म को, धर्म को, आर्यत्व को माध्यम बनाकर हम कपट नहीं कर रहे, हम छल न कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। कई लोग छल करते, ये छल बहुत गहरा उतरा हुआ है। जो व्यक्ति इन तत्वों को नहीं समझते वो बहुत ज्यादा छल के इसमें आ जाते हैं और वो बाहर के इस आवरण से दूसरों की नजरों में धूल झोंक करके अपना प्रयोजन सिद्ध करते रहते हैं। ये पाप उनको इतना ज्यादा नरक का हिस्सेदार बना देता है कि उनकी अगली योनियां, अगला जीवन अत्यंत भयावह और अत्यंत निंदनीय और दीनहीन हो जाता है। तो इसलिए हमें इस तत्व को समझना है। तो आज का चिंतन इतना ही रखते हैं। अब हम इस सारे चिंतन को ध्यान में रखकर 5 मिनट प्रभु का ध्यान करें। आंखें बंद करेंगे, आसन को स्थिर करें, सीधे बैठेंगे, कमर, पीठ, गर्दन को सहज करके, नेत्रों को बंद रखते हुए लंबे गहरे 2-3 श्वास लें और छोड़ें। शरीर को अनुभव करें, स्वयं को अनुभव करें। और इस तत्व पर अपने आप में विचार करें कि परमात्मा का, हमारे पिता का उपदेश है हमारे लिए कि सब संसार को तो ईश्वर का मानना, जो भी कर्म करो उस कर्म को त्याग पूर्वक करना, कर्म को ईश्वर का अनुसरण करते हुए करना, भगवान की नकल करते हुए अकल के साथ काम करना। भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार जीवन में जो भगवान ने करने के लिए कर्म, कर्तव्य बताए हैं उन कर्तव्यों का पालन करना और आसक्ति को, मोह को त्याग करके किसी के धन, किसी के द्रव्य, किसी के व्यक्ति, किसी की वस्तु पर अनधिकार अधिकार करने का प्रयास न करना। जिस पर अपना अधिकार नहीं है उस पर अधिकार करने का मन में भी भाव न लाना, वाणी से किसी के जरिए प्रयत्न न करना और न स्वयं शरीर से प्रयास करना। धन में, जगत की वस्तुओं में, किसी के पदार्थ में अपना लालच बिल्कुल नहीं रखना। अपने भी धन में, अपने भी सामर्थ्य में, अपने भी धन वैभव पर अभिमान नहीं लाना, क्योंकि ये धन आखिर किसका है, एक दिन सबका छूट जाना है। निरंतर हमारे हाथ से जीवन फिसल रहा है, जैसे मुट्ठी से रेत धीरे धीरे फिसलती जाती है। हमारे हाथ से हमारा जीवन फिसलता जा रहा है, मौत करीब आ रही है।
फिर अगले जीवन में जाना होगा और इस जीवन के सारे कर्मों के फल उधर मिलेंगे। तो हर समय कर्म करते हुए जीवन को जीना है, दूसरे के किए हुए, दूसरे के कर्म फल का उपभोग नहीं करना है। अपनी मेहनत करनी है, परिश्रम करना है और अपने परिश्रम से उपार्जित द्रव्य का ही उपभोग करना है। दूसरे के द्रव्य का, दूसरे की मेहनत पर अपनी गिद्ध दृष्टि, लालच की नजर बिल्कुल नहीं रखनी है। 100 वर्ष तक इस प्रकार कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी है और भगवान के कर्मों को देखना है, विष्णु के कर्मों को देखना है और उसकी भांति अपने भी जीवन में कर्तव्यों का पालन करना है। और अंत में कहा, ऐसे करने से कर्म हम में लिप्त नहीं होंगे, हम कर्मों में लिप्त नहीं होंगे, हमारे संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। जो पीछे के बिगड़े हुए संस्कार हैं, उन संस्कारों को शुद्ध करने के लिए निरंतर धर्म का, अध्यात्म का, शास्त्र का, स्वाध्याय का, उपासना का संग करना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अंत में कहा कि हमें पेट का, चपेट का साधु नहीं बनना है, हमें ठेठ का विवेकशील साधु बनना है। साधु का अर्थ सज्जन प्राणी, सज्जन व्यक्ति होता है। तो इन भावों को ध्यान में रखकर 5 मिनट आप ध्यान करें। मैं मौन होता हूँ। भगवान के भावों से ओतप्रोत होकर कीजिए। ओ
ओ ओ इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए, ध्यान में जीवन के निर्माण पर चिंतन करते हुए, जीवन के उत्तम निर्माण का संकल्प लें और संकल्प को बनाए रखने के लिए जीवन में तदनुसार व्यवहार करें। प्रभु का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें कि उन्होंने मनुष्य का, मानव का श्रेष्ठतम जीवन हमें प्रदान किया। अब हमारा काम है कि हम भगवान ने जो हमें लक्ष्य दिया है, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार और परमानंद को पाने का, उसे हम जीवन में चरितार्थ करने का पूर्ण प्रयत्न करें। प्रभु के प्रति बहुत बहुत श्रद्धा, आभार, कृतज्ञता अर्पण करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए प्रभु के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद के भाव से ओतप्रोत होकर अंतस जागरूकता के साथ देह के ऊपर, अंग प्रत्यंगों के ऊपर आ जाए। पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए शांति पान करें। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान के दिए जीवन का सदुपयोग करें, ईश्वरीय इच्छाओं को जीवन में मूर्ताकार, साकार व्यवहार में लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रभु हम पर ऐसी कृपा करें कि हम उनके ज्ञान को आत्मसात करें और जीवन में जीने के लिए उनसे सदैव प्रेरणा प्राप्त करते रहें, प्रेरित होते रहें। हम इसके लिए पूर्ण रूप से अपना भी समय, शक्ति और साधनों का सदुपयोग करें। पुनः सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।